बुलाए। जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं मानता हूं कि आप बहुत दूर से आए हैं, हो सकता है बहुत लोगों ने नाश्ता भी ना किया हो, लेकिन लंच का इंतजाम है। और जो ऊर्जा बहुजन समाज के, बुद्धिस्ट समाज के लोगों में है, वो पूरे विश्व में छाई हुई है। वो ऊर्जा मैं देखना चाहता हूँ। पीछे से आगे तक जो गुंजायमान हो, वो गुंजायमान की गूंज आसपास के एरिया में जानी चाहिए, तभी आप इतने सम्मानित मंच को हम सम्मान दे पाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण विश्व को समता, प्रेम, करुणा, न्याय का संदेश आज से 2500 साल पहले देने वाले ऐसे तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। उसके बाद समस्त मानव जाति के न्याय के लिए संघर्ष करके अपनी जान न्यौछावर करने वाले उन तमाम योद्धाओं को मैं नमन करता हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब को मैं आज इस मंच से नमन करता हूँ। आज मंचासीन हमारे बीच ऐसे गणमान्य अतिथिगण हैं, मैं बताऊंगा कि वो आज यहाँ पर क्यों हैं और आज का जो ये कॉन्फ्रेंस रखा गया उसका मकसद क्या है। अगर मैं बात करूं परम पूजनीय भंते राहुल कर्णाशील राहुल जी की, तो उनसे मेरी मुलाकात कच्छ में हुई और करीब 2 दिनों तक हमारा आपस में संवाद चला। और संवाद चलने के बाद एक युवा भारतीय होने के नाते, एक इंजीनियर होने के नाते, एक समझदार मिशन का सिपाही होने के नाते मेरे मन में विचार आया कि वर्तमान समय में अगर देश में बुद्ध के विचार को प्रचारित करने के लिए, बुद्ध के संदेश को ले जाने के लिए भंते के रूप में कोई वंदनीय हमारे पास है, तो परम वंदनीय भंते कर्णाशील राहुल जी। तभी से मैंने ये विचार किया कि भंते जी को आम जनता के बीच लाने के लिए मैं जो भी प्रयास करूं वो कम है। दूसरे आज के जो मुख्य अतिथि हैं आज के समारोह के, परम आदरणीय नंद कुमार बघेल साहब, उनको भी मैंने सुना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण हैं, उन सभी से कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर मेरा फ्रीक्वेंसी पहले मैच हुआ एक आयोजक के तौर पर, और मैंने अपने सह आयोजक हसमुख भाई से वो विचार शेयर किया। तब वो विचार आपस में मिलने के बाद जो दृढ़ निश्चय आया, उसका परिणाम है कि आज हमारे बीच मान्य अतिथिगण हैं। तो परमादरणीय नंद कुमार बघेल साहब मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको मुझे सुनने का मौका सिरपुर में मिला, और मुझे लगा कि जब इतनी एज में हमारे सम्मानित बुजुर्गगण इतनी उम्र में समाज का काम कर सकते हैं, तो एक युवा के तौर पर क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस कार्यों को आगे बढ़ाएं। इसलिए साहब से समय मांगा। माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब, उनकी मैं बात करूं, साथियों आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग तरह से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन हैं, उनमें वहाँ चुने नेता जाते हैं, एमएलए जाते हैं, एमपी जाते हैं। लेकिन जो मैंने प्रतिनिधित्व राजेंद्र पाल गौतम साहब के वैचारिक कामों से देखा, उनके एक्शन से देखा कि अगर बहुजन समाज के लीडर्स हों तो नेता बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद समाज की आवाज़ को अगर उठाना है तो इस तरीके से उठाना चाहिए। ऐसे राज्यपाल गौतम साहब को मैंने जाना। 10 करोड़ बुद्धिस्ट बनाने की बात उन्होंने कही। ये ऐसे ही नहीं बोल दिया कि किसी राजनीतिक लाभ लेना है, नहीं। इसके पीछे एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, इसके पीछे देश के भविष्य को शेप देने का एक विजन है, और उस विजन से हमने अपने आप को जुड़े पाया साहब, इसलिए हमें मौका मिला कि आपको यहाँ बुलाया। माननीय अनिल प्रथम साहब, करीब 4-5 साल हो गए उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। जो बात मैंने राजनीति के क्षेत्र में गौतम साहब के बारे में कही, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर बैठे हुए अनिल प्रथम साहब के बारे में है
कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, प्रशासन में कोई प्रतिनिधि होने चाहिए तो अनिल प्रथम सर जैसे होने चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारियां प्रशासन की तो निभाते ही हैं, साथ ही साथ जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, देश की सीधी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हैं और गाइडेंस देते हैं। हमारे बीच में बालकृष्ण साहब हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब उनके बारे में पता लगा, बारिश के नाम से वो फाउंडेशन चलाते हैं और बाबा साहब के जो विचार हैं वो जनता तक कैसे जाएं, वो उनका कार्य पूरा उसी पर ध्यान है। तो ये सबसे बड़ा काम है बाबा साहब के विचारों को आम जनता तक लेकर। आप जानते हैं कि कल 8 मार्च है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और समाज की 50% आबादी महिलाएं हैं और उन महिलाओं में अगर हमें अग्रणी भूमिका निभाने वाली, बुराइयों से सीधे लड़ने वाली, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बहुत टफ माना जाता है, वहां पर अगर कोई नाम दिमाग में आया तो लगा कि मीना कोटवाल जी से बेहतर कोई नहीं है। तो आप सभी का पुनः एक बार मंच पर स्वागत है और मैं स्वागत करता हूं हमारे सह आयोजक मातृछाया ट्रस्ट की चेयरमैन महिरा जी का, उनकी पूरी टीम का। हमारे सामने नौशाद सोलंकी जी बैठे हैं दिल्ली से, उनका भी स्वागत है। एडवोकेट जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आए, इन्होंने मुझे ताकत दी कि मैं एक विधेयक आया था उसको संवैधानिक ग्राउंड पर, उन बातों पर, उन बिंदु पर हम विचार करें, विचारों के लिए हमने वो बात आगे बढ़ाई। तो वो संबल मुझे आपसे मिला। कच्छ से हमारे बीच में एक टीम आई हुई है जो पूरे समाज को, जो वंचित समाज है उसको आर्थिक रूप से कैसे उन्नत करें, उनमें भाई अमर सिंह जी, वंदना जी, उनका स्वागत है। गांधीनगर से ओपाल की टीम है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब समाज की हम कल्पना करते हैं तो समाज को बनाने के सारे अंग हैं, उन सारे अंगों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, इस सारे अंगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओएनजीसी से बहुत वरिष्ठ जो सीनियर्स हैं उनका हमेशा साथ मिला है। इंचार्ज सिविल अहमदाबाद में है माननीय सुनील कुमार सर, उन्होंने हर जैसे उन्हें कार्यक्रम का पता लगा कि विपिन बहुत बढ़िया, प्रबल भाई बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से जो सहयोग हो मैं आपको देने को तैयार। और साथियों, ये सब जो नाम मैंने गिनाए, ये नाम तो उन योद्धाओं के जो फ्रंट लीडर बन के काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप सब पीछे उस कोने से लेके इस कोने तक, उधर से लेके इस कोने तक बैठे हुए मेरे सम्मानित बहुजन समाज के वो लोग हैं जो इस मिशन में अपना साथ देने के लिए आज इस सभागार में आकर इस सभागार की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। अब बात करते हैं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का ये जो नाम है, जो भीखा भाई ने बताया, वो नाम क्यों आया। आप सभी जानते हैं हमारे बीच बहुत बहुत सम्मानित अतिथिगण हैं। पिछले 50 सालों से आज़ाद भारत के बाद में समाज को सुधारने के कार्यक्रम अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। शासन ने अपने तरीके से प्रयास किए, प्रशासन ने प्रयास किए, समाज में भी अलग अलग तरीके से संगठन बने और कार्य हुए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि समाज के जो सारे अंग हैं, समाज के सारे अंग अगर अलग अलग काम करेंगे तो समाज को दिशा नहीं दे सकते। और समाज के सारे अंग, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मीडिया जगत, इस सारे के सारे मिलके एक साथ, एक आवाज में, एक मिशन के लिए एक समय अगर काम करेंगे तो बदलाव को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही विजन था, जिस विजन को, जिस विचार को सोचकर आज के इस कॉन्फ्रेंस का प्रायोजन किया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जितने सम्मानित अतिथिगण इस हॉल में, सम्मानित मंच है, इस विजन के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है। मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, आपके बीच एक छोटा सा मैं उदाहरण रखना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, क्योंकि हमें इतने आदरणीय, इतने माननीय अतिथिगणों को सुनना है। आप सभी ने लेजर इफेक्ट पढ़ा होगा। लेजर फिजिक्स में एक कंसेप्ट है, उसमें एनर्जी फोटोन होते हैं। वो सारे एनर्जी फोटोन एक दिशा में एक वेवलेंथ के साथ एक समय स्ट्राइक करते हैं तो लेजर का इफेक्ट आता है। और लेजर आप जानते हैं कितना तीव्र, उसकी तीव्रता खतरनाक होती है। लेकिन अगर उनकी दिशा को हटा दिया जाए तो वही एनर्जी फोटोन, वही ऊर्जा व्यय हो जाती है, बेकार हो जाती है, वो किसी भी काम की नहीं रहती।
तो हम सभी को अपनी ऊर्जाओं को, अपने प्रयासों को एक सटीक निशाने पर, एक दिशा में माननीय लोगों के मार्गदर्शन में आगे लेके जाना है। तभी वो सपना, जो सपना न्याय का है, जो सपना समता का है, जो सपना प्रेम का है, जो सपना करुणा का है, जो सपना भारत को विकसित भारत बनाने का है, वो सपना पूरा हो पाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस तरीके से हम चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से रोक, कोई ताकत नहीं। मेरे दोस्त ने बताया कि अलग अलग माध्यमों से अपने विचारों को रखता हूँ, तो सबसे पहला एक सॉन्ग जो मैंने निकाला था, जो 10 साल का एक अंदर से विजन था, उस शब्द मैं 2 लाइनें आपको बताऊंगा कि उसमें यही बोला गया था अपने पूरे तमाम देश के लोगों को कि सदियों से तू सह रहा है, यूं ही घुट घुट के मर रहा है, बंदे अब तू जाग जा रे, सच क्या है पहचान जा रे, सच क्या है पहचान। और अगर जानने की बात करते हैं तो जागने के बाद उन सब लोगों को आगे चलना होगा। और चलने के लिए मैं आप लोगों के बीच फिर 2 लाइनें रखता हूँ कि सफ़र में धूम तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सबको चलना है, और जब चलना है, चलने के बाद क्या होगा, चलने के बाद होगा बदलाव। और बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, बदलाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बदलाव होता रहा है, होके रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को बदलाव अच्छा लगे या बुरा लगे, बदलाव होके रहेगा। हमें अपना कार्य, हमें अपना सहयोग देना है। आप सभी का पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं आप सभी को एक बार से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, न उठाए। थैंक यू। आप सभी, चैनल है मेरा मेकिंग इंडिया डेवलप के नाम से, उसमें आप मेरा नाम डालें या गानों का नाम डालें, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी और वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू जी।